नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं विभक्ति के नियम। यानी ये पता लगाना कि कोई दी हुई संख्या किस अंक से या किसी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम सरलता से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या किसी अंक या किसी दी हुई संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां विभक्ति के नियम। तो आप जानते हैं कि एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं, उसको तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लेते हैं दो से विभक्त होने के नियम। दो से इसका कोई खास नियम नहीं है, बस ध्यान रखना अगर कोई भी सम संख्या है तो वो दो से विभक्त हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6 या 8 हो तो निश्चित रूप से वो संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। जैसे हमने कहा 15, 556, 18, 400, 300, 18, 4, 3, 2, 7, 1, 5, 6, 8, 9, 2, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 0 आदि आदि। यानी सभी सम संख्याएं और सारी सम संख्याएं किससे विभाजित हो जाती हैं? दो से विभाजित हो जाती हैं। तो दो के लिए तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो निश्चित रूप से वो संख्या दो से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अब 3 के लिए बात करते हैं। नंबर 2 पर 3 से विभक्त होने के नियम। 3 से विभाजित होने के नियम। 3 से विभाजित होने का एक और सिर्फ एक नियम है कि जिस संख्या को पता करना है कि वो 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो क्या करना, उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें 3951। 3951 इसके अंकों को हम जोड़ेंगे 3, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17 और 1, 18। कितना है अंकों का योग? अंकों का योग कितना? 3 + 9 + 5 + 1, तो ये हो गया आपका 18। 18 को फिर हम जोड़ सकते हैं 1 + 8 यानी 9। 9 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। अगर ये 9 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त हो सकती है। हो सकती नहीं, निश्चित रूप से होगी। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, देखें 4, 5, 7, 2, 3, 6, 8, 1। ये संख्या मैंने बहुत जल्दी में क्यों लिख दी? क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का योग 9 हो रहा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 और 2 9, 3 से विभाजित हो रहा। 6 और 3 9, 9 से 3 से विभाजित हो रहा। 8 और 1 9, ये भी 3 से विभाजित हो रहा। इसलिए पूरी संख्या, अब देखिए इसका योग अगर हम करके देखें तो 4 + 5 + 7 + 2 + 3 + 6 + 8 + 1, 5 4 9, 9 और 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36। 36 को फिर एक जोड़ के देख लो, 3 + 6 यानी बराबर 9। तो 9 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसलिए पूरी की पूरी संख्या हमने पता कर ली कि 3 से विभक्त हो जाएगी। तो 3 से विभक्त होने का क्या नियम बताया कि अगर किसी भी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए अगली बात करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। 4 से विभाजित होने के क्या नियम है, जरा देखेंगे। नंबर 3, 4 से
विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने का नियम क्या? अगर किसी भी संख्या में इकाई और दाहिनी का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो निश्चित रूप से वो संख्या 4 से विभाजित होगी। इकाई और दाहिनी का मतलब जो किसी संख्या में इकाई और दाहिनी के स्थान पर रखे हुए अंक हैं उनको आप क्या करेंगे, 4 से विभक्त करके देख लीजिए। जैसे 4 चौक 16, मैंने लिखा 16 और 16 के इधर आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने 29 लिख दिया। चूंकि ये 4 से विभक्त हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, करके देख लीजिए। चाहे यहां मैं अगर 4 से भाग करूं किसको, 29 को मैंने बिना सोचे समझे लिख दिया था, लिखा देखिए 4 सत्ते 28, 1 बचा 1 उतारा, 4 दूनी 8, क्या आया 3, 6 उतार लिया, 4 नम 36। तो निश्चित रूप से ये संख्या किससे 4 से विभाजित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए मैंने लिखा लास्ट में अगर 24 है, इधर कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि 24 4 से विभाजित हो रहा, इधर हम कितनी बड़ी संख्या लिख दें, मानो मैं लिखा 7 2 9, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे पता लगा? केवल इन दोनों अंकों को, दाहिनी और इकाई के अंक को हम 4 से विभाजित करके देख लेंगे। जरा देख लेते हैं। देखिए ये तो हमने अटेंडेंस लिख दिया था आपका 72924, केवल इसकी वजह से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 4 से। अगर देखें 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 9, 4 दूनी 8, 1, 4 तीये 12, 4 और 4 एकम 4। तो देखा आपने 4 से विभाजित हो गई। तो क्या पहचान है? अगर किसी भी संख्या में इकाई और दाहिनी के स्थान पर से बनने अंकों, इकाई और दाहिनी के स्थान पर रखी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो उसके लेफ्ट में चाहे कितने बड़े अंक हों, वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। और भी एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया आपका 48 को 4 से विभाजित कर सकते हैं। इसके इधर कोई भी संख्या आप लिख दीजिए। चलिए देखिए, जैसे 1 1 9, लो मैंने लिख दिया। ये पूरी संख्या 4 से इसलिए विभाजित होगी क्योंकि ये अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। जरा देखें, देख लेते हैं जरा। हमने वैसे अटेंडम लिखा था 11948, 48 की वजह से 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जरा, इसमें विभाजित करेंगे 4 दूनी 8, क्या बचा 3, 1 उतारा, 4 सत्ते 28, क्या बचा 3, 9 उतार लीजिए, 4 नम 36, क्या बचा 3, 4 उतार दीजिए, 4 अट्ठे 32, क्या बचा 2 और 4 सत्ते 28। तो देख रहे, केवल इन दो अंकों को देख के हम बता सकते हैं कि वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। लगा कि सरल कि नहीं? आसान तरीका है। क्या तरीका? केवल इकाई और दाहिनी के स्थान वाली जो संख्या बन रही है उसे 4 से भाग करके देख लेंगे। अगर वो 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए अब 5 के नियम पर आते हैं। क्षण भर में आप पता कर सकते हैं। देखिए नंबर अगला लेंगे, नंबर 4 पर 5 से विभक्त होने के नियम। 5 से विभक्त तो देखो बच्चों, इसके लिए बहुत आसान है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। बस सिर्फ कुछ नहीं करना, ये देख लीजिए संख्या में इकाई के स्थान पर या तो 5 हो या तो इकाई के स्थान पर 0 हो। 0 है तब भी 5 से विभाजित होगी और 5 है तब भी 5 से विभाजित होगी। इन दो के अलावा अगर कोई अंक है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए ले लें हम 75227 कितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, बस इकाई को 0 रखना है। यहां पे ले लें 24985 3335 5 से विभाजित होगी निश्चित रूप से, क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 या तो 5। और भी ले सकते हैं अंक भाई बच्चों। लीजिए मैंने 1 बस लास्ट में 5 लिख दीजिए, निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी ले लो,
या फिर 3 3 3 3, लास्ट में 0 लिख दिए। 5 के लिए कुछ नहीं करना। क्या करना है 5 के लिए? सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है, या तो ये 0 हो या तो 5 हो, और फिर आप देखेंगे ये सारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी बच्चों। चलिए अगली बात करते हैं नंबर 5 पर। 6 से विभाजित होने के क्या नियम हैं? 6 से देखो बच्चों, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 6 से वो संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है बच्चों? जहां पर इकाई का अंक 2 4 6 8 हो। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है भाई बच्चों? 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिसमें संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो फिर 6 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी? 6 से वो संख्या विभाजित होगी, एक तो वो इवन नंबर यानी सम संख्या हो, और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 2 2 2 1 2 2 2, ये निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? एक तो ये सम संख्या है और इनके अंकों का योग कितना आ रहा है बच्चों? 2 + 2 + 2 6 हो गया, और सम संख्या भी है क्योंकि 2 से भी विभाजित हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं। करके देख लेते हैं जरा, देखिए कितनी जल्दी करते हैं। 6 से भाग करते हैं 222 को, क्या भाई? 6 तिया 18, क्या बचा? 4, 6 सत्ते 42, देखिए कट गया। तो क्या बताया? कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? कि वो नंबर 1 सम संख्या होनी चाहिए, नंबर 2 संख्या में पदों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। मान लीजिए हमने लिखा 61 0, 61 2 और 0। चलिए पहली बात तो सम संख्या बन रही है। 6 और 1 7 और 2 9 और प्लस 0, योग कितना आ रहा है इसका? 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 + 0 का मतलब 9। 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो 6 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। मैंने बिना सोचे समझे लिखा, फिर भी 6 से विभाजित होगी। देखिए जरा करके देख लेते हैं। 6 से विभाजित क्या हुआ भाई? 61 20। तो क्या करेंगे? 6 कम 6, क्या बचा? 1 नहीं जाएगा, लगाएंगे 0, 2 लगा देंगे, 6 दूनी 12, 0 यहां लगा देंगे। ठीक है, क्या बचा? 0, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? 1020 इसका। तो देखिए 4 से विभाजित हो गई। तो किसी भी संख्या को पता करने के लिए कि वो 6 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्या करना? और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा 4 8 9 और 5 1 0। मैंने बिल्कुल लिख दिया इसको, सम संख्या बना दिया। अब पदों का योग देखिएगा, 1 + 5 + 9 + 8। अब मैंने कैसे कराया? ध्यान से देखिए, मेरे दिमाग में तुरंत कैसे आई ये बात। 4 और 5 9, 8 और 1 9, और 9 ये हो गया। तो 9 9 बनाने का तरीका मैंने देखा यहां पर। अगर इनके अंकों का योग करेंगे आप तो क्या आएगा भाई बच्चों? 4 + 8 + 9 + 5 + 1 + 0। ठीक है, मैंने तुरंत लिख दिया इसको बिना सोचे समझे। 27 कैसे लिखा जाए? जोड़ के देख लेंगे। 8 4 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 1 27। 27 को फिर जोड़ के देख लीजिए। 2 + 7 क्या आ गया? 9। 3 से विभाजित है कि नहीं? बिल्कुल है। वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, कि ये संख्या 6 से विभाजित है। देख लेते हैं करके जरा, हमारा कथन ठीक है कि नहीं। 4 8 9 5 1 0। चलिए करें। 6 8 48, 9 उतारा भाई बच्चों, 6 कम 6, 3 आया, 5 उतार लिया, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, क्या बचा? 5 बचा।
ठीक है, उतारा हमने क्या, 1, 6 अट्ठे 48, क्या बचा 3, 0 उतार लिया, 6 पंजे 30। देखिए बिना सोचे समझे लिखी थी संख्या। बस दो बातों का मैंने ध्यान रखा था लिखते समय, किस बात का, कि एक तो इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो और सम संख्या हो। तो कोई भी सम संख्या हो और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो निश्चित रूप से किससे विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है। चलिए यहां तक पूरा हुआ। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 5 पर 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। चलिए 7 की बात कर लेते हैं। 7 की क्या बात है भाई, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। कौन सी, वो संख्या 7 से विभाजित होगी जिसमें इकाई के अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने पर जो शेष मिले वो 7 से विभक्त हो जाए। वो संख्या 7 से विभाजित होगी जिसमें इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से अगर घटा दें तो वो अंतर या तो 0 हो जाए या 7 का गुणज हो जाए, अर्थात उसको हम 7 से भाग कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, यहां पर देखिए, चलिए ये मैंने लिखा 49, इकाई का अंक क्या है, यहां पर 9 है, 9 का दुगना करो कितना हुआ 18, 18 और 4 का अंतर ले लो, कितना हुआ 18 और 4 का अंतर 14 हुआ। 14 को हम 7 से भाग कर सकते हैं, तो इसलिए ये संख्या 7 से अविभाजित है। और ले सकते हैं कोई और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम यहां से नोट कर लेते हैं 7 के। चलिए कोई एग्जाम्पल यहां दिया नहीं, हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। चलो मैंने ये संख्या ले ली भाई, कितनी, देखिए 5 का दुगना करिए 10, और 10 को हम इसमें से घटा दें तो क्या आएगा, शायद ये संख्या मिलता गलत हो गई। चलिए लिख लेते हैं 7 9 63 7 चौक 28 और 6, ये संख्या मैंने ली भाई, ये संख्या ले ली आप। यहां में इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का दुगना करेंगे 6, 6 को इसमें से घटा दीजिए। यहां पर आप देखिए, लिख लेते हैं इसको जरा सा, यहां पर इकाई का अंक क्या है 3, इसका दुगना क्या होगा इसका 6, 34 माइनस 6 कितना हुआ 28, 28 को 7 से भाग कर सकते हैं, यानी 4 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है, देख लें भाग करके। चलिए करिए, 7 चौक 28, क्या बचा 7 चौक 28, तो यहां बचेगा 6 और 7 9 63। तो देख रहे हैं पूरी संख्या विभाजित हो गई इससे। चलिए इसके बाद बताते हैं 9 से विभक्ति का नियम क्या है। कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी ये कैसे पता करेंगे, लिखिए 7वें नंबर पर लिखिए 9 से होने का नियम। वो संख्या 9 से विभक्त होगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अर्थात जिनके अंकों का योग या तो 9 हो या तो 18 हो या 27 हो, है ना, वो संख्या ही केवल 9 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं
जैसे हमने लिखा 8109, इसके अंकों का योग कितना, 8 और 1 9 और 9 18, 18 को हम 9 से भाग कर सकते हैं। और देख लीजिए 25 और 470। तो देखिए इसके अंकों का योग हम करेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 7 18, इनका योग 18 हो गया। तो इसको भी हम 9 से भाग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं। चलिए मैंने क्यों कहा है सर, देख लेते हैं। 18 0 9 को भाग करिएगा भाई, क्या 9 दूनी 18, 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 उतार लीजिए, 9 9 ही कम 9, ठीक है। इसको भी भाग करके देख लेते हैं भाई 9 से। 25 470 को भाग करें बच्चों, तो करेंगे। चलिए 9 दूनी 18, 7 बचा 74, 9 अट्ठे 72, क्या बचा 2, 9 तिया 27 बच्चों, ठीक है। 0 बचा, 0 हमने यहाँ लगा दिया। तो देख रहे हैं, तो 9 से वो संख्या विभाजित होंगी जिस संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित हो। चलिए एक लास्ट चीज और बता देते हैं। चलिए 8 से विभक्ति के नियम, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम देखेंगे जरा। जिन संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, यानी अंतिम 3 अंक जिन संख्या में 8 से विभाजित हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या किससे 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम 8 से लास्ट की 2 अंक कोई भी संख्या में ले लें, मान लो 112 है। 112 की इधर आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, मान लो 87 5 ऐसे लिख दिया मैंने। 112 को 8 से भाग करके देखें, 8 ही कम 8 बचा 3, 32 हो गया, 8 चौक 32। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। करके देख लेते हैं भाई, सही हमारी बात की नहीं। 8 से विभाजित कीजिए, देखिए 87 5 1 1 2। चलिए कर लें, कितनी बार गया भाई, 8 ही कम 8, 7 बचा, नहीं जाएगा, लगा देंगे 0, तो फिर 5 उतारेंगे, 8 नम 72, यहाँ लगा दिया हमने, 3 1 उतार लिया, 8 तिया 24, 7 बचा बच्चों, फिर 1 उतारा, 8 अट्ठे 64, है ना 64। तो क्या बचेगा यहाँ, 7 2 उतार लिया, 8 नम 72, ठीक है। होगी विभाजित कि नहीं। तो क्या संख्या है, संख्या थी आपकी 87 5 112। ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए लास्ट में अब आपका एक अंक और रह गया है 11। 11 की बात कर लेते हैं बच्चों। इस संख्या पर थोड़ा ध्यान देंगे भाई। 11 से विभक्त होने का नियम जी। लास्ट चलिए देखेंगे, किसी संख्या में, किसी भी संख्या में दाहिनी ओर से विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। इसके लिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए जैसे एक उदाहरण लिया हमने 49 28, 49 28 लिया। जरा से ध्यान से देखेंगे भाई बच्चों, इसको एक दो एग्जाम्पल इसके बता दे रहा हूं मैं। यहां से ये पहले स्थान पर है, फिर आपका ये दूसरे स्थान पर है।
इन दोनों का जो योग है वो यहां पर करेंगे हम। कितना? 9 8 17, यानी 9 + 8 बराबर 9 + 8 बराबर सॉरी, ये आपका 9 + 8 बेटा, तो ये हो गया आपका कितना बेटा? 17। अब हम सम संख्याओं पर चलने वाले की बात करेंगे, इसकी और इसकी। सम संख्या पर कितने आ रहे हैं जरा बताएंगे? 4 और 2, 4 + 2 बराबर 6। अब इसके अंतर को घटा लीजिए, यहां पर डिफरेंस करिएगा, कितना आया? 11। चूंकि अब क्या बताया था मैंने? सम संख्या यानी इवन प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम माइनस ओड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम और उनका फिर डिफरेंस। अगर वो 11 या 0 या 22 यानी 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जरा देखें इसको भाई, 11 से विभाजित हो रही है क्या? एक एग्जाम्पल और करा देंगे इसके बाद। 11 से भाग करना है किसको? 4928। देखें कैसे करेंगे? 11 चौक 44। लो भाई, क्या बचा बच्चों? 5, 2 उतार लिया, फिर 11 चौक 44 ही जाएगा भाई। क्या बचा बच्चों? यहाँ 8, 1 8 और उतार लिया, 11 8 88। देखिए हो गया डिवाइड कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। 26 19 87, एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, 26 19 87। ध्यान से देखिए, 26 19 87 ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं देख लेते हैं कैसे करना। इधर से हम विषम पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और फिर 5वें स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग करेंगे। कितना हुआ बताओ? ये हुआ 6 + 9 + 8, कितना आया? 9 6 15 और 8 23। अब इसके बाद क्या करेंगे? सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का, यानी इवन प्लेस पर आने वाले। इवन पर कौन कौन सा आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पास, एक कौन सा आ रहा है भाई बच्चों? ये आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है भाई? ये आ रहा है। इनका सम क्या हुआ? 2 + 1 + 8, 2 + 1 + 8 कितना आ गया? 9 और 2, आई थिंक 9 और 2 11। ठीक है, नहीं 8 8 3 11, 11 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? इधर का देख लेते हैं, गलत तो नहीं हुआ भाई? ये क्या था आपका? ये 7 था। हाँ नहीं, 7 था। ये क्या था? 7 था। ठीक है, तो ये 22 हुआ। 22 में से 11 गए तो 11 बचा। इसका मतलब यहाँ 11 बच रहा है। इस संख्या को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। जरा सा करके देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर आपका। देखो बच्चों, 11 26 19 और ये बेटा 87 भाग करके देखिए। 11 दूनी 22, क्या बचा? 4 बचा, 1 उतार लीजिए। 11 तिया 33, कितना बचा? हाँ, 11 में से 3 गए तो 8 बचा। फिर क्या उतारेंगे आप? 9 उतारेंगे। 11 8 88, क्या आया? 1 बचा, तो 8 उतार लीजिएगा। 11 एकम 11, कितना बचा? 7, फिर 7 उतार लीजिएगा। 11 7 77। तो देखा आपने? तो क्या बताया? इसको जरा एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि किसी संख्या में ओड प्लेस पर आने वाले अंकों के योग और इवन प्लेस पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो निश्चित रूप से वो संख्या 11 से विभाजित होती है। चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है, कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।